ऑक्सीडेशन स्टेट बेथ फॉर्मूला। स्ट्रक्चर बना के हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को देखे बच्चों, जो कि रियल ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से ही बनता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद रिएक्शन में किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसको जानने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की आवश्यकता पड़ेगी। और बहुत आसान है बच्चों, इसमें कुछ पॉइंट है, उसको ध्यान में रखेंगे, आसानी से आप सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्काली मेटल इज +1। अब अल्काली मेटल बोले तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है बच्चों, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, ये जो है अल्काली। इसके बाद सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल इज +2। अब सेकेंड ग्रुप को अल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसमें आगे आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्टार्शियम, बेरियम, रेडियम। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज, क्योंकि फ्लोरीन जो है बच्चों पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, या इसको ऐसे लिख दीजिए, एनी एटम इन elemental state has oxidation state equal to 0। जैसे बच्चों एग्जांपल में Cl in Cl क्या होगा, 0 होगा। N in N2 क्या होगा, 0 होगा। ऑक्सीजन इन O2 एंड O3 क्या होगा, 0 होगा, है ना। फास्फोरस इन P4 क्या होगा, 0 होगा, हमेशा याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन्स आर generally -1। हालांकि वेरिएबल जो है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है -1 to +7, है ना, -1 to +7। अब जैसे मान लिया HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है, ये सभी में निकालिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। HClO में निकालिएगा +1 होगा, HClO3 में +3 होगा, इसमें +5 होगा, और इसमें क्या होगा, +5, और इसमें होगा 4 दूनी 8 +7, है ना। यानी P ब्लॉक एलिमेंट D ब्लॉक एलिमेंट, ये दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ बच्चों यहाँ होता है -2,
ये जो है 99% कंपाउंड में -2 होगा। अब कहता है -1 भी होता है, लेकिन पेरोक्साइड जैसे H2O2 इसमें निकालिएगा, ऑक्सीजन का -1 आएगा। ये सब पॉइंट बच्चों याद रखिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कहता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। अब +1 किस में होता है? HOOF। अब यहाँ एक ऑक्सीजन का तो बच्चों -1 होगा, दूसरा ऑक्सीजन का क्या होगा? +1, क्योंकि इसके साथ फ्लोरीन है और फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके बाद -1/2 भी होगा, जैसे KO2 इसमें निकालिएगा ऑक्सीजन का, ये जो है सुपर ऑक्साइड। अब बच्चों यहां तक नोट कर लीजिए। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बच्चों तो उसको X मान, तो लिखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ oxidation state of all atom in a species बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन अ स्पेसीज। अब जैसे मान लिया अभी तुरंत हम लोग देखे थे HClO है, HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HNO3 है, H2SO4 है ना? इसमें बच्चों Cl का निकालना है, Cl का, N का, S का, है ना? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसका निकालना है X मानेंगे, X मान लीजिए। हाइड्रोजन जो होता है बच्चों उस पर प्लस चार्ज होता है, यानी +1, और ऑक्सीजन पर क्या होता है? -2 होता है, और एक ऑक्सीजन है -2 = 0। X = क्या होगा? प्लस। इसी प्रकार से Cl का X मानेंगे, हाइड्रोजन एक है, +1, 2 ऑक्सीजन है, तो -4 हो जाएगा, = 0। X = +3। कितना आसान है बच्चों। HClO3 है, X +1 -3 ऑक्सीजन है, 6 = 0, X = 5। इसमें बच्चों नाइट्रोजन का निकालना है, X +1, ऑक्सीजन -2 होता है, 3 है, यानी -6 = 0, X = +5। H2SO4 है, X +2, 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, -8 = 0, X = +6। इसी तरह से बच्चों और निकालिए, COCl2, SOCl2, NH3, PH3, SO4 - 2, NO3 है ना? अब यहां देखिए, कार्बन का अगर निकालना है इस प्रकार से करेंगे, है ना? X - 2 = 0, X = +4, है ना? क्लोरीन क्या होता है? -1 होता है, तो क्लोरीन। इसके बाद S का निकालिए, X - 2 = 0, X = NH3 का निकालिए, X +3 = 0, X = -3। PH3 में P का निकालना है, X +3 = 0, X = -3। इसमें निकालना है बच्चों सल्फर का, X -8 = -2, X = +6। NO3 का निकालना है इनका, तो X -6 = -1, X = +5। अब HCl का निकालिए, HCl का, है ना? Cl निकाल के +1, X = 0, X = -1। CH4 का निकालिए, CH4 का, है ना? C, X +4 = 0, X = -4। H2O का निकालिए, +2, X = 0, X = -2। कितना आसान है बच्चों।
रेगुलर क्लास करते रहिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, x माइनस 4 इजकल टू 0, x इजकल टू +4, यहां तक नोट कर लीजिए। इसमें बच्चों कुछ पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हैं तो बिल्कुल आसान है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S4O6, इसमें निकालिए सल्फर का, यानी 4x है, 4x ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का +1 यानी +2, एक ऑक्सीजन का -2, 2 दूनी 12, कितना हो जाएगा -12 इजकल टू 0, यानी x इजकल टू क्या हो रहा है 10/4, है ना, जो कि क्या है गलत है। ये जो है बच्चों एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका 10/4 कहता है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ जाए, है ना, तो वहां फिर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए क्या आता है, सल्फर है 4, सल्फर ऑक्सीजन हो गया, O हो गया, H हो गया, ऑक्सीजन OH ऑक्सीजन, है ना, इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डबल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा सॉरी -2, चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -2, यहाँ हो जाएगा आपका +2, है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ भी क्या हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा -2। अब यहाँ देखिए दोनों सेम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी ये दोनों का क्या होगा 0 0, ये दोनों का है 0 0, है ना। अब यहाँ ऑक्सीजन का निकालिए, ऑक्सीजन का है सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा +1। अब यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन है, +1 अगर यहाँ होता है तो यहाँ -1, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, और यहाँ क्या निकल के आया बच्चों +2 +2 +4 +1 यानी +5। यहाँ क्या आ रहा है इस सल्फर का 0, इस सल्फर का 0। अब इस सल्फर का सेम कंडीशन है, यानी यहाँ होगा -2 तो यहाँ हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा -2 तो यहाँ हो जाएगा आपका +2, यहाँ सेम है सल्फर, है ना, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहाँ ऑक्सीजन सल्फर है, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यानी यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है +5। अब यहाँ देखिए +5 +5 0 0 आ रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपका 10/4 आता है। तो ये स्ट्रक्चर से आपका बनेगा, है ना, जब फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आवेगा तो। अब बच्चों हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br ब्रोमीन इन Br3O8। अब इसमें आप निकालिए, Br का निकालना है 3x होगा, एक ऑक्सीजन का -2, 8 ऑक्सीजन है -16, x इक्वल टू क्या होगा 16/3, यानी फ्रैक्शन में आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है तो सही। अब उस सिचुएशन में फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, यानी Br डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सभी जगह ऑक्सीजन ऐड करेंगे, है ना। अब इसमें निकालिए, डबल बॉन्ड है तो यहाँ हो जाएगा -2 +2, डबल बॉन्ड है -2 +2, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा +2, और यहाँ दोनों सेम है, ब्रोमीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, है ना। इसी प्रकार से इसमें देखिए दोनों तरफ सेम है ना, जब भी रिलेशन है दोनों ऑक्सीजन -2 यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4। इसमें भी बच्चों -2 +2 क्या आया +6। उस सिचुएशन में करेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आए। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeO
Fe2O3 Fe3O4 है ना। अब FeO में निकालिए तो क्या हो जाएगा, FeO में x - 2 0 x बराबर +2, यहाँ आ रहा है +2, यहाँ क्या हो जाएगा 2x - 6 = 0 x = 3, यहाँ आ रहा है आपका +3 है ना, बिल्कुल सही है। अब इसमें निकालिए 3x - 8 = 0 x = 8/3, जो कि क्या है, गलत है। अब इसमें इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर तो बच्चों नहीं बनेगा, लेकिन इसमें जो है बच्चों इसको तोड़ दीजिए। Fe2O3 है, ये दो ऑक्साइड के मिक्सचर है। अब Fe का निकालिएगा तो क्या आ रहा है, Fe का +2 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है +3 आ रहा है। जब फ्रैक्शन में आए तो ऐसा स्थिति को फॉलो करना होगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb इन PbO Pb2O3 Pb3O4 है। PbO का निकालिए x - 2 = 0 x = +2, यानी +2 है। इसका निकालिए 2x - 6 = 0 x = 3, यहाँ +3 आया। यहाँ निकालिए इसका 3x - 8 = 0 x बराबर 8/3, जो कि गलत है। अब इसको क्या करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, PbO और इसके बाद Pb2O3, इसमें आएगा बच्चों +2 और इसमें आएगा +3 है। इस तरह से बनाना है, इसको नोट कीजिए बच्चों। अब बच्चों लास्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5 है। इसमें निकालिए X सल्फर का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का +1 यानी +2, ऑक्सीजन का -10 x = +8। क्या बच्चों सही आ रहा है, तो फ्रैक्शन में नहीं, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 7 के बराबर या 7 से कम आना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उस स्थिति में आपका गलत है। तो गड़बड़ी कहाँ हुआ है, ध्यान में रखेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, सल्फर है डबल बॉन्ड OH OOH। अब यहाँ निकालिए फॉर्मल चार्ज निकालिए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है सल्फर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, -2 +2 -2 +2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिंगल बॉन्ड है, यानी -1, यहाँ कर दीजिए +1। अब यहाँ एक -1 यहाँ होगा, तब यहाँ +1 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सल्फर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी यहाँ हो जाएगा फिर से +1, यहाँ हो जाएगा -1। उस स्थिति में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, 2 2 4 5 6 +6 आ रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दो ऑक्सीजन है बच्चों, जो कि पेरोक्साइड लिंक है। यहाँ भी आपका क्या होगा, ये दोनों सेम है ना, तो इसमें तो 0 होगा, इसमें भी आपका 0 होगा। लेकिन इधर अगर आते हैं तो यहाँ +1 अगर होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 होगा, और यहाँ 0 कर दीजिए। यानी इधर ऑक्सीजन का -1 हो रहा है, इधर ऑक्सीजन का -2 हो रहा है। तो यहीं बच्चों आपका गड़बड़िया हो रहा है, क्योंकि ये पेरोक्साइड लिंक है ना। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5 है ना। अब इसमें निकालिए x - 10 = 0 x = +10। क्या सही आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या लिखे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। 7 से अधिक हो रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए। क्रोमियम है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऑक्सीजन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए, यहाँ देखिए पेरोक्साइड लिंक है, इधर भी पेरोक्साइड लिंक है, 2 लिंक है। अब इसमें आप निकालिए, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा आपका +2, यहाँ हो जाएगा आपका -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1। अब निकालिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है। 4 तो ऐसे हो गए बच्चों और 2 ये है ना, 4 2 +6। और ये सभी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, -1 -1 इस ऑक्सीजन को छोड़कर, है ना। अब ये दोनों देखिए, दोनों सेम चार्ज है, 0 0, सेम चार्ज है 0 0, सेम चार्ज है 0 0, है ना। सेम चार्ज यानी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। यही है बच्चों, इसको नोट कर लिया जाए।